हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप अच्छे होंगे। आई एम ऑल्सो गुड। फ्रेंड्स, अभी 3-4 दिन पहले अंशु का एक कंटेंट आया था, जिस कंटेंट में उसने लिखा कि भाइयों का श्राद्ध नहीं मनाया जाता। ठीक है गाइस, जो कि अंशुल ने कंटेंट डाला था। तो जो भी उसके शुभ चिंतक हैं, जो भी उसके सपोर्टर्स हैं, जो भी उसकी साइड लेते हैं, तो गाइस मैं सिर्फ उनसे और अंशु मैडम से ये पूछना चाहती हूँ कि इसे क्या पता है श्राद्ध के बारे में, क्या जानती है ये, क्या नॉलेज है, क्या कभी इसे किसी ने बताया कि श्राद्ध का मतलब, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है और ये कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। नहीं, कौन बताएगा उसे। जब उसकी बुआ जी खुद ही जब बोलने में लगी हुई है मेरे बेटे का श्राद्ध ना मनाया जाए, क्योंकि जवानों का श्राद्ध नहीं मनाया जाता, राइट। तो मैं इन सबसे ये पूछना चाहती हूँ, जो भी अंशु के सपोर्टर्स हैं और जो भी बुआ जी हैं इनकी, अंशु की, और जो अंशु मैडम है, कि किसने कहा कि वो जवान थे। ना वो जवान थे, ना वो बूढ़े थे। मेन बात क्या थी, वो एक शादीशुदा थे, बच्चे थे। जवान किनको कहा जाता है? जो 18 साल से बच्चों के बच्चे होते हैं, उनके श्राद्ध नहीं मनाए जाते। जिनकी शादियां हो जाती है, जिनके बच्चे हो जाते हैं, तो उनके श्राद्ध डेफिनेटली मनाए जाते हैं। हमारे यहाँ तो मनाए जाते हैं, और हमारे यहाँ ही नहीं, सबके यहाँ मनाए जाते हैं। ठीक है ना। तो पता नहीं इनको बुआ जी को किन पंडित जी ने ये नॉलेज दी है, ये ज्ञान दिया है, हमें नहीं पता। पर हमारे यहाँ के पंडित लोग तो ऐसा नहीं बोलते। और वैसे भी किसी का श्राद्ध मनाना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। वो हमारे पितृ हैं, ठीक है। उन्हीं के ही आशीर्वाद से हमारा घर भी फल फूलता है। अगर उनका एक बार श्राप लग जाए ना, अगर उनको हम ना खुश करें, तो हमारा घर कभी नहीं पनपता। ठीक है। तो ये गलतफहमियाँ जो ये स्प्रेड कर रहे हैं अंशु मैडम जी, जिसको श्राद्ध का ए तक नहीं पता, वो मैडम यहाँ पर आकर कंटेंट डाल रही है सिर्फ किस लिए? व्यूज़ के लिए। हद हो गई, हद। एक 12th क्लास की लड़की जो 12th में पढ़ रही है, जिसको ना ही नॉलेज है श्राद्ध की, ना ही कुछ पता है उसको उसके बारे में कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, उसका महत्व क्या होता है, वो यहाँ पर आकर उपदेश दे रही है। और ये होती कौन है उपदेश देने वाली और ये कंटेंट लिखने वाली? तुम्हारे भाइयों से पहले वो उसकी वाइफ है, सपना, स्नैपी सपना। ठीक है। तो तुम्हें किसी को ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। पहले अपना नॉलेज पूरी लेकर आओ, उसके बाद ऐसे कंटेंट डालो। ये नहीं कि व्यूज़ के लिए तुम कुछ भी लिख दो बस, क्योंकि तुम्हें तो व्यूज़ चाहिए। तुम्हें तो क्या मतलब है किसी भी चीज़ से। इतना मतलब होता तो अपने भाइयों के जाने के बाद उनके नाम के कंटेंट नहीं बनाती। समझी तुम? और मैं आंटी जी से ये बात पूछना चाहती हूँ, आंटी जी से ये बात बोल कि जो भी आंटी के सपोर्टर्स हैं, जो भी कुछ हैं, आंटी जी ने उस दिन तो बड़ा कह दिया कि सपना हंस के श्राद्ध मना रही थी मेरे बेटे का। और आंटी क्या कर रही थी? अब जब आंटी और के यहाँ श्राद्ध था तो अंशु मैडम भी बड़ा सच सवर के, ठीक है, आंटी और भी शॉपिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो वो क्या था? मतलब अपने लिए तुम जो भी करो वो तुम्हारे लिए रिवाज है, दूसरों के लिए वो मजाक है ना। मतलब उसकी तुमने धज्जियाँ उड़ा दी, वो कुछ भी करे,
अच्छा करे बुरा करे, वो रोई है तो वो क्यों रोई है, ठीक है ना। आप सब लोग उसके पीछे पड़े हैं जो, ठीक है मैं ये बोलती हूँ सबके अपने अपने, भाई देखो कोई फेवरेट मानकर वो करता है, सपोर्ट करता है, कोई किस नज़र से दिखता है, कोई किस नज़र से दिखता है, ठीक है सबका अपना अपना नज़रिया है। हम नहीं बोलेंगे कि अंशु के सपोर्टर्स जो हैं वो सपना के लिए ना बोले या ऐसा, ठीक है सब अपनी अपनी सोच से बोल रहे हैं, सोच अपनी सूझबूझ देख कर उनको ऑब्जर्व करके सब बोल रहे हैं। पर प्लीज़ आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, हाथ जोड़ के मैं आप लोगों से ये बोलती हूँ, सपना भी किसी की बेटी है तो उसे ऐसी गालियाँ मत दीजिए। आपको बोलना है कि वो गलत कर रही है, ठीक है बोलिए, इट्स योर ओपिनियन, ठीक है ना, इट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स योर ओपिनियन, ठीक है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर वो एक माँ है तो वो एक बीवी है, ठीक है। और एक बात पे गौर करना, जो आंटी जी को लगता है ना कि बस उनके बेटे उनके ही थे, सपना कुछ नहीं थी, सपना शादी करके आई बस चली गई, वो विडो हो गई, वो चली गई, जो भी कुछ है वटेवर, ठीक है ना। तो आंटी जी ज़रा शास्त्रों में ध्यान दो और तब देखो कि जो शादी के टाइम पर जो हाथ में जल दिया जाता है ना, वो लड़की को नहीं लड़कों को दिया जाता है, ठीक है, कि मतलब लड़का लाया है उसे अपना सब कुछ वो करके। आप बुआ जी को और अंशु मैडम को तो सिर्फ बोलने से मतलब है और कुछ नहीं, उनको सिर्फ कंटेंट बनाना है, फिर चाहे वो कुछ भी बोले बस। धज्जियाँ आप उड़ा रहे हो अपने घर की, उसने नहीं उड़ाई, उसने तो जो उड़ाई उड़ाई और उसने जो बोला होगा बोला, सच बोला, ठीक है। अब आपके ही फैमिली से धीरे धीरे करके अंशु सच निकाल रही है, पड़ोसी भैया सच निकलवा रहे हैं, ठीक है ना। जो भी वो बोल रहे हैं ना वो सब धीरे धीरे बोलते हैं ना कि सच कभी नहीं छुपता, वापस आता है और आएगा, आ रहा है धीरे धीरे करके। जिस तरह से धीरे धीरे करके पोल पट्टी तुम्हारे पड़ोसी जी भी खोल रहे हैं ना, कुछ तो खोली थी, ठीक है ना। सपना ने तो जब ये वाली बात बोली थी कि ससुर जी मारते थे या पीकर ड्रामा करते थे या जो भी करते थे, गाली देते थे, लड़ाई करते थे, लोगों ने फिर भी उसको झूठ माना, पर पड़ोसी भैया ने तो उस पर मोहर लगा दी। अब बोलो, अब बोलो। और ये जो लोग आप बोलते हो ना अंशु बच्ची अंशु बच्ची अंशु बच्ची, इस लड़की में ठीक है तुम लोग बोलते हो बच्ची, तुम ही लोग बोलते हैं ना, जो अंशु के सपोर्टर्स हैं वही लोग बोलते हैं अंशु बच्ची अंशु बच्ची। मतलब एक बच्ची में, 12th क्लास की बच्ची में, हमारे टाइम पर तो इतना दिमाग हम पे नहीं था, पर इस पर बहुत दिमाग है कि इसको पता है कि कैसा कंटेंट कब डालना है, भाइयों का कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे वो करना है। अगर ये ढंग की होती ना, अच्छी होती, ठीक है, भाभी को तो बदनाम कर रखा है इसने, ठीक है ना। तो जो ये अपने इसमें चैनल में, यूट्यूब के चैनल में जो बड़ी बड़ी डिंगे हारती है ना, वो दिख गया इस कंटेंट से। अगर ढंग की होती ना तो ये बात वहीं पर ख़त्म हो जाती। जब आंटी जी ने एक बार मुद्दा उठाया था, कंट्रोवर्सी हुई, वो ख़त्म हो गई। उसके बाद मैडम जी फिर कंट्रोवर्सी करने के लिए, फिर सपना को प्रोवोक करने के लिए फिर ये कंटेंट उठा कर ला गई। भाइयों का श्राद्ध नहीं मनाया जाता, इसे बहुत पता है कि किसका श्राद्ध मनाया जाता है, किसका नहीं बनाया जाता, है ना। ये अभी 12th में पढ़ रही है मैडम। अब कुछ नहीं बोलोगे तुम अंशु के सपोर्टर्स, अंशु को, सपना की तुमने धज्जियाँ उड़ाई हुई हैं, अब इसको क्यों नहीं बोलते हो। पता है एक सही इंसान कौन होता है? एक सही इंसान वो होता है जो कि गलत को गलत और सही को सही बोले। ये नहीं कि आप
गलत सपना की, चलो ठीक है, सपना या अंशु की, अगर हम सपना की गलत बातों पे सपोर्ट कर रहे हैं तो ठीक है, हम गलत हैं। पर हमारी अभी तक जब भी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई तो स्टार्ट किसने करी? अंशु औरों के घर वालों ने। ठीक है, सपना ने कभी भी कोई पहले पहल नहीं करी। पहल उसने कब करी? जब उसके घर वालों ने बात का बतंगड़ बनाया, जब उसके हेटर्स ने उसके लिए गलत गलत बोला, गलत गलत वर्डिंग्स यूज करी। पर अब जो कंट्रोवर्सी हुई थी, अब जो ये अंशुल मैडम ने ये करा, वो क्या था? मैं सिर्फ हेटर से ये बोलना चाहूँगी, ठीक है हेट करो तुम सपना को, पर प्लीज़ गंदी गंदी लैंग्वेजेस, गंदी बातें मत बोलो उसे, वो भी किसी की बेटी है, ठीक है ना। और जो ये बोल रहे हैं ना कि वो 2 दिन में ठीक हो गई, 3 दिन में ठीक हो गई, तो ठीक है, उसकी जो बीमारी थी वो बहुत बड़ी नहीं थी, वो कोई आईसीयू में नहीं थी, वो कोई सीरियस नहीं थी। ब्लड प्रेशर डाउन या अब जो भी उसको होता है, जो भी उसको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी वो हुई होगी, उस वजह से वो एडमिट हुई होगी, जब उसने ज़्यादा टेंशन ली होगी, उसकी वजह से बीपी कंट्रोल करने के लिए या कुछ भी उसको माइंड रिलैक्स करने के लिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया होगा, फेंट होगी, बेहोश होगी, कुछ भी हुआ होगा। ठीक है, उसने तो नहीं बोला ना, या उसने अपने कमेंट में तो नहीं लिखा कि मैं आईसीयू में भर्ती हूँ, मैं बहुत सीरियस हूँ, मैं मरने वाली हूँ। ये तुम हेटर्स ने एज्यूम करके फिर उसके बाद का बतंगड़ बना दिया कि वो तो अभी 2 दिन में ठीक हो गई। मुझे नहीं पता कि जो ये हेटर्स ये बोल रही हैं उनमें से कितनी माएँ हैं और कितनी नहीं हैं। जो तो माएँ हैं उसके बाद भी अगर ये चीज़ें वो बोल रही हैं तो मुझे लगता है धिक्कार है ऐसी माँओं पे, जो मतलब जिनको खुद ये नहीं पता कि जब एक माँ बीमार होती है घर में, ठीक है ना, एक नॉर्मल बीमार होती है, जैसे हल्का फुल्का बुखार हो गया या कोल्ड हो गया, तो वो कभी भी अपने बच्चों के सामने शो क्या मतलब अपने बच्चों के सामने ऐसे नहीं जाहिर करती कि हाँ मैं बीमार हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बच्चों के लिए उसे खुश रहना पड़ता है या खुश दिखाना पड़ता है। ठीक है, बतंगड़ तुम हेटर्स लोग बना रहे हो, वो नहीं बना रही है। उसे थोड़ा सा अच्छा फील हुआ तो वो एक नया कंटेंट लेकर आ गई, तो तुम्हें उसमें भी प्रॉब्लम है कि वो लहंगा बनाने लग गई या वो करने लग गई, या ये तो अभी तक बीमार थी, 2 दिन में ठीक भी हो गई। मतलब तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं होता होगा। मतलब एक सोचने वाली बात है कि मतलब आप लोगों के साथ कभी ऐसा नहीं होता होगा कि चलो ठीक है, आज आप 1 दिन बीमार हो गए तो ठीक है, आपने दवाई खाई रात को, तो आप अगले दिन थोड़ा बेटर फील करने लग गए, तो आप ज़्यादा नहीं तो पर उतना तो कर सकते हो कि हाँ अपना कंटेंट बना लो, अपना खोला। अरे जब उसकी रोजी रोटी ही वही है तो उसने थोड़ी तो अपना आपको हिम्मत दिखानी है। पर तुम जो हेटर्स हो, तुमने तो गलत ही बोलना है, बातों को घुमाकर ही बोलना है, क्योंकि तुम लोगों ने तो कसम खाई हुई है ना। जैसे तुम्हारे घर में तो कभी कुछ होता ही नहीं होगा, तुम कभी बीमार 1 दिन के लिए पड़ते ही नहीं होंगे, ठीक है ना। तो बेकार है खैर तुम हेटर्स वगैरह को बोलना कुछ भी, पर मेरा सिर्फ एक ही मोटो है, एक ही कहना है कि गलत को, जब अगर अंशु भी गलत है तो उसे भी गलत बोलिए। ये नहीं कि उसका जो मना रहा वो करे और वो कुछ भी ऊट पटांग कंटेंट डाले कंट्रोवर्सी के लिए। अपना जब ये शराब मना रहे हैं हंस हंस के, तब कुछ नहीं हो रहा। और वो हंस भी नहीं रही थी वहाँ पर, वो अपने बच्चे को स्माइल दे रही थी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि जब वो छोटी वाली गोदी में बैठी हुई थी तो जिस प्लेट से वो अपने पितरों को भोग लगा रही थी, उसी प्लेट से उसने पूरी उठा के खा ली, छोटा सा टुकड़ा खा लिया था। इसलिए वो अपनी बेटी पे हंस रही थी, और उसकी जगह कोई होता तो सबको हंसी आ ही जाती, स्माइल आ ही जाती। और फ्रेंड्स, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के मेरा ये निवेदन है, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन शराब
का जो आंटी ने बतंगड़ बनाकर रख दिया है, या जो आंटी की एक कमेंट से जो ये बतंगड़ बन गया है, तो प्लीज़ जो जो श्राद्ध पूछते हैं और जो नहीं भी पूछते हैं, तो मैं उनको ये बोल दूं कि इस बात को यहीं ख़त्म करो, क्योंकि जो मनाते हैं श्राद्ध उनको पता होगा कि इनका दोष जब लगता है तो अच्छे अच्छे पंडित इसको नहीं तुड़वा पाते। ठीक है, बहुत कुछ दोष छुड़वाने के लिए, पितरों का जब दोष लगता है उसे छुड़वाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए इस चीज़ का बतंगड़ ना बनाया जाए, इस चीज़ को अन्यथा ना लिया जाए, क्योंकि अगर एक बार दोष लग गया पितरों का, या हमारे पितृ नाराज हो गए, तो उसका दोष जब लगेगा ना, तो 7 पीढ़ी उसे नहीं वो कर पाएगी। और अगर मेरी बातों पे आपको यकीन ना हो तो जाके अपने किसी विद्वान पंडित से जाकर पूछना कि जब पितरों का दोष लगता है तो क्या क्या होता है। पूरा घर तबाह हो जाएगा। आंटी ने तो कंटेंट, मुझे नहीं पता उन्होंने कंटेंट बनाने के लिए ये चीज़ें बोली या उन्होंने किस चीज़ के लिए ये चीज़ें बोली, ये मुझे नहीं पता। बस मुझे इतना पता है कि उनको कोई नॉलेज नहीं होगी। जो भी अगर उनके पंडित होंगे जिन्होंने भी वो बोला होगा, या तो उन्होंने उनको बात डिटेल में नहीं बताई होंगी। ठीक है, तो इसलिए अगर अपने घर का विनाश नहीं चाहते हैं, चाहते हो अगर तुम्हारे घर का नाश ना हो, तो प्लीज़ इन चीज़ों को अन्यथा ना लीजिए। और अगर मेरी बातों पे आपको विश्वास ना हो तो जाके अपने पंडित से पूछिए कि पितरों का जब दोष लगता है, जब वो रुष्ट होते हैं, तो फिर हमारे घर में क्या क्या विपत्तियां आती हैं। थैंक यू गाइस।